स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको काम की इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मंडे मैंने कहा था कि भाई यहाँ अगर आप कॉल बाय करोगे तो फंसोगे। ठीक है, वहां फंसा लिया। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये जब मैंने ये मंडे को वीडियो डाला था, मंडे का वीडियो देख सकते हैं जाके, कि यहाँ कॉल बाय करके कोई मतलब नहीं है। कॉल हम नीचे से देखे तो अच्छा रहेगा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ कॉल बाय की, सबसे पहले राइट साइड में 25 850 का कॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लोगों ने बाय किया 209 210 200 रुपए पे, और उनकी क्लोजिंग का ही है 141 रुपए पे। ठीक है, 141 रुपए पे आज आप सोच सकते हैं सीधा सीधा 60 से 70 पॉइंट का झटका कॉल बायर्स को मिला है कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, जिन भी लोगों ने यहाँ ऊपर कॉल पकड़ लिया होगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम पुट बायर्स को देखें तो पुट बायर्स के लिए जैसा मैंने बताया था वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। 25 850 का ही हम पुट देख लेते। 25 850 जैसा कि मैंने पुट के बारे में बताया था कि अगर इस लो के ऊपर प्राइस आकर रुकने लग जाता है तो यहाँ से अपसाइड मिलेगी। तो जिन लोगों ने पुट खरीदा होगा वो जरूर ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का एंड टू एंड प्रॉफिट में ही गए होंगे। तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कहाँ आपको नहीं फंसना है और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये सिर्फ यही यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतरीन और काम की इंफॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल मार्केट ओपन होगा, सेंसेक्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना फिर आप फंस जाओगे, फिर आप लॉस करोगे और फिर आप बोलोगे कि मार्केट गलत है। ठीक है, तो ये चीजें ना हो इसलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो तो, आप पहली बार आए हो तो, ठीक है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही कमाल की होने वाली है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही कमाल की होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी में चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन को कि कॉल ऑप्शन क्या क्या कर रही है। ये देखिए, मैंने 25 950 का एक कॉल बताया था कि अगर ये गैप अप खुलता है, नीचे आता है, फिर प्राइस इसके ऊपर आ जाता है तो इसमें एंट्री अच्छी बनेगी। और वैसा हुआ नहीं, फिर भी जो लोग अंधे थे, जिनको ब्लाइंड कर दिया गया, ठीक है, कि कॉल बाय कॉल बाय कॉल बाय, मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों ने आकर यहाँ कॉल बाय कर लिया। किसके कहने पर? या तो किसी एडवाइजर के कहने पे, या किसी ब्रोकर के कहने पे, या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पे। यही हुआ होगा, लोगों को ब्लाइंड कर दिया जाता है। लोग, बहुत से लोग हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वीडियोस देख के कहते होंगे कि एक तरफा क्यों बताते हैं, दो तरफा क्यों नहीं बताते, और ये कैसे बताते हैं? क्योंकि ऐसे और कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि आपको कहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए। और रियल ट्रेडिंग यही है, आपको एक्शन प्लान यहाँ दिया जाता है, ये अंधा नहीं कर दिया जाता कि मार्केट ऊपर भाग रहा है कहीं पर भी जाके यहाँ कॉल खरीद लो, यहाँ कॉल खरीद लो और लॉस ले लो। नहीं भाई, ये अंधा यहाँ आपको नहीं किया जाता है। ठीक है, अंधा करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको वही सुनना है जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट 30 हजार चला जाएगा, तो आपको अंधा होना है, हो जाइए। लेकिन यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ आपको काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्शन प्लान मिलेंगे, ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको फंसने से बचाए, और ऐसी चीजें मिलेगी जिससे आपको ये पता रहेगा कि कहाँ हमें क्या डिसीजन लेना है, कहाँ हमें फंसने से बचना है और कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और कल के दिन आप खुद को लॉस करने से बचा सके, और अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये आपको पहले से पता हो और आप प्रॉफिट बना पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे कि ये साइडवेज था और ये कल का मुहूर्त ट्रेडिंग का सेटअप है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो बुलिश ट्रेंड है, अपसाइड हम जा रहे हैं। ठीक है, अपसाइड अपसाइड का ही ट्रेंड है, लेकिन हमें ऊपर कॉल नहीं खरीदना। जैसे कि कल लोग यहाँ फंसे, परसों लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया, जिन लोगों ने यहाँ 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 इन चारों टॉप पे कॉल बाय किया, वो लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी महंगे दामों पर, एक्सपेंसिव दामों पर ट्रेड नहीं पकड़ना चाहिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल सिखाता है। ठीक है, आपको बाकी यूट्यूब चैनल सिखाते होंगे भाग रहा है पकड़ लो, भाग रहा है पकड़ लो, नहीं भैया। ठीक है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम की होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। और 25 950 का हमने कॉल लिया है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भागना है तो 25 950 26 हजार ये लेवल आएंगे। ठीक है, और ये लेवल आएंगे तो 25 950 का जो कॉल है ये हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर निफ्टी सीधा सीधा यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है,
ठीक है। सीधा सीधा अगर यहाँ गैप अप खुल जाता है, और ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ठीक है, ये फिर प्रीमियम कहाँ खुलेगा? ये प्रीमियम एटलीस्ट हो सकता है कि इस टॉप के आसपास खुले, यहाँ कहीं खुले। ठीक है, अगर यहाँ कहीं ये प्रीमियम खुलता है तो हमें इसको अवॉइड करके ही फायदा है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अदरवाइज कि अगर कॉल के प्रीमियम ब्रेकआउट कर देते हैं, इन पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, तो भी हमें यहाँ कहीं अवॉइड ही करना है कॉल के प्रीमियम को, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लग सकता है जैसे यहाँ कॉल बायर्स को दिया गया है। इसके अपोजिट हमें करना क्या होगा? ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल को काटने का। ठीक है, उस कंडीशन में कॉल का प्रीमियम क्या करेगा ना, कॉल का प्रीमियम करेगा कि ये इस लेवल, इस प्राइस को काटेगा। ठीक है, और इस लेवल को काटने के बाद अगर निफ्टी वापस यहाँ कहीं जाकर सस्टेन होने लग जाता है, प्राइस यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी सीई की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, ये यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाएगा। अगर यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है तो ये हमें और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। अब दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही तेज भागता है ऊपर। ठीक है, तो होगा क्या ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है ये भी फ्लैट खुलते ही क्या करेगा, तेज भागेगा। और अगर ये इस प्राइस के ऊपर आकर रुकने लग जाता है, प्राइस आप मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ कहीं रुकने लग जाता है तो हमें ये पता है ये हाई और ये हाई कटने को रेडी रहेंगे, यहाँ तक के लिए हम एक बार को सी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि अगर गैप डाउन खुल जाए, निफ्टी आ ही इन पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है, इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बनेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, तो कॉल बायर्स के लिए खतरा है, फिर हमारी पुट में अपॉर्चुनिटी बनेगी। और नीचे के जो हमारे टारगेट होंगे दोस्तों वो यहाँ तक होंगे। पहला जो टारगेट होगा, निफ्टी ये लो कट कर सकता है, और ज्यादा ही अगर कॉल बायर्स को बिल्कुल आउट ही करना है तो हो सकता है कि 25,440 तक एक बार निफ्टी हमें आता हुआ दिखाई देगा। उससे होगा क्या ना कि यहाँ जितने भी कॉल बायर्स फंसे हैं वो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, और यहाँ आते आते तो कॉल के प्रीमियम काफी कोड़ियों के भाव हो जाएंगे। जिन्होंने यहाँ ऊपर पकड़ा है वो खत्म हो जाएगा, तो लोग मोस्टली 80-90% तो एग्जिट कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो, अगर यहाँ कहीं आ जाता है निफ्टी और यहाँ से अगर हमें कोई बाउंस देने की कोशिश करता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बाउंस ट्रेड बन सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा ना कि ये जो कॉल का प्रीमियम है 25,950 का, जो कॉल का प्रीमियम है, हो सकता है ये लो काटे। ठीक है, और ये लो काटने के बाद अगर प्राइस वापस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो इजीली ये 105, 106, 107 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम पुट की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पुट की। पुट हम लेंगे 25,800 का। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी तेज गिरता है तो 25,800 का पुट है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है, इसमें अच्छा इंक्रीजमेंट हमें आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमें पुट के प्रीमियम्स में क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि अगर निफ्टी खुलते ही है ना गिरना शुरू कर देता है, खुलते ही अगर गिरना शुरू करता है, तो ये जो पुट का प्रीमियम है ना ये क्या करेगा, ये भी खुलते ही तेज भागेगा। और ये खुलते ही तेज भागेगा तो ये इजीली 155, 160 में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो कि निफ्टी खुलता ही यहाँ कहीं है, गैप डाउन खुल जाता है इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे, तो ये अगर पर्टिकुलर प्रीमियम यहाँ कहीं खुल जाता है और प्राइस अगर रुकना शुरू कर देता है यहाँ पे, तो हो सकता है ये वापस यहाँ से भी 155, 60 चला जाए। ठीक है, ये हो गया। अगर निफ्टी ऊपर भागता है, अगर निफ्टी ऊपर भागता है और ये प्राइस यहाँ आ जाता है, इस पर्टिकुलर लो को काट देता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लो को काट देता है, तो इसको लेकर कोई मतलब नहीं है, फिर पुट के प्रीमियम को कोई लेकर मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये पुट का प्रीमियम इस लो को काटने के बाद अगर वापस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये वापस यहाँ से 160 रुपए के लिए रेडी हो जाएगा, 114 से 160 के लिए। तो ये सारी एक्शन प्लान है कॉल और पुट के लिए निफ्टी में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको कहाँ नहीं फंसना है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और पुट का प्रीमियम यहाँ कहीं खुल जाता है तो इसको अवॉइड करने में फायदा है। ठीक है, तो
आपको ये भी बता दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आपको देखनी है, और आपको ये भी बता दिया गया है कॉल और पुट दोनों में है कि कहाँ आपको नहीं फंसना है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अगर आप नए हो तो भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पे एटलीस्ट ये तो मिलेगा कि आपको कहाँ नहीं फंसना है और अपॉर्चुनिटी कहाँ से देखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, ठीक है, और सेंसेक्स ने भी क्या दिया है हमें, निफ्टी की तरह एक रेंज दी है, वो है ये वाली रेंज। ओके, अब हमें ये पता है कि सेंसेक्स में जो है वो दोस्तों यहाँ कॉल वायर्स, इस रेंज में कॉल वायर्स ट्रैप है। अगर सेंसेक्स को, निफ्टी को, इन सब अगर इंडियन मार्केट को ऊपर जाना है, सेंसेक्स को ऊपर जाना है, इन कॉल वायर्स को प्रॉफिट देना है, तो नो डाउट ये चार्ज कर देगा या गैप अप खुल जाएगा और चलना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में सीधा सीधा यहाँ पुट खरीद के, अगर मान लो कि सॉरी कॉल खरीद के अगर गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो भी कॉल लेकर कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर खुलते ही तेज भागता है तो एक कॉल लिया जा सकता है जो कि इन हाइस को काटने के लिए होगा। अब हम कॉल देख लेते हैं सेंसेक्स में कि कौन सा ऐसा कॉल है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है, उसमें हमारे क्या क्या एक्शन प्लान होंगे। तो सेंसेक्स का हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की ही एक्सपायरी है। ठीक है, हम कौन सा देखेंगे दोस्तों कॉल, हम देखेंगे 84,600 का हम कॉल देखते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी से सॉरी सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये हमें अच्छी वैल्यू देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सेंसेक्स के चार्ट पे हमने आपको बता दिया कि कहाँ आपको क्या एक्शन लेना है, दूसरी चीज आपको कहाँ नहीं फंसना है, अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से देखनी है। चलिए अब सेंसेक्स के प्रीमियम्स को भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स का प्रीमियम क्या कुछ कर सकता है और इसमें हमें क्या क्या नहीं करना है, कहाँ कहाँ हमें नहीं फंसना है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स है ना खुलते ही तेज भागता है, खुलते ही तेज ऊपर शूट कर देता है या गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम अगर इस प्राइस के ऊपर खुल जाता है, तो हमारे पास जो दोस्तों स्पेस है वो पहला स्पेस है 257 तक। ठीक है, फिर देखने वाली बात होगी कि अगर तेज भागता है तो ये ऊपर और जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सीधा ही यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, इस पर्टिकुलर रेंज में खुलता है, तो इसको अवॉइड करके ही फायदा है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाता है, सेंसेक्स आ जाता है इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर फिर जाता ही नहीं है, अगर चला जाता तो वेल एंड गुड, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, इस चीज को हमें माइंड में रखना है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रेंज में वापस नहीं आता है सेंसेक्स, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये नीचे जाएगा और हमें ये लो काटता हुआ दिखाई देगा। क्यों ये लो काटने क्यों जा सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये लो काटने क्यों जाएगा सेंसेक्स। तो दोस्तों अगर ये लो काटने इन लोस की तरफ जाता है तो ये जितने भी ऊपर कॉल वायर्स थे ये लोग लॉस में आ जाएंगे। तो मार्केट का पर्पस यही है एलिमिनेट करना, तो इन सभी लोगों को अगर आउट करना है तो हो सकता है ये लो भी कट जाए। ठीक है, ये लो भी कट जाए, सेंसेक्स यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ इस लो को काटने के बाद हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है या फिर वापस यहाँ टिकना शुरू कर देता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक सीई का ट्रेड बन सकता है। उस कंडीशन में ये होगा ना, सेंसेक्स का प्रीमियम इस लो को काटने के बाद अगर यहाँ कहीं सस्टेन करता है तो इजीली 181 से 257 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो कि नीचे आता ही नहीं है, सॉरी ऊपर जाता ही नहीं है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है और यहाँ कहीं आ जाता है, और ये लो काटने के बाद अगर प्राइस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो इजीली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार सेंसेक्स छलांग लगा सकता है। और उस कंडीशन में ये जो कॉल का प्रीमियम है हो सकता है 37 रुपए का, ये जो लो है इसको काटे और यहाँ कहीं अगर सस्टेन करने लग गया तो ये 100 रुपए से लेकर 180 रुपए तक वाली रेंज में इजीली हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है कॉल के प्रीमियम की कहानी, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना भाई। अगर आपको कल लॉस से बचना है और अगर आपने कॉल ले रखा है तो कोशिश करना है कि अगर इन प्राइस के ऊपर आता है, ठीक है, तो यहाँ कहीं आता है आपके कोस्ट पे आता है तो निकल जाओ, फायदे में रहोगे। एक्सपायरी या फालतू बड़ी रिस्क लेकर कोई भी मतलब नहीं है। पैसे की कदर करोगे तो पैसा आपकी कदर करेगा, अदरवाइज अगर आप पैसे को धुएं की तरह उड़ाओगे तो पैसा आपको धुआं धुआं कर देगा भाई, बात ये है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में कि कौन सा पुट का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। तो हम लेंगे 84,300 का पुट। ठीक है, 84,300 का पुट अगर किसी भी भाई के पास अगर पुट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पर चार्ट सबके ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे, ऑलमोस्ट हो जरूरी नहीं है कि होंगे। ठीक है, तो 148 रुपए के प्राइस के ऊपर ये पर्टिकुलर जो पुट का प्रीमियम है ये बुलिश है। ठीक है, और इसके पास जो रेंज है एक तो ये टारगेट है, ठीक है, और एक जो हमारे पास पुट के लिए टारगेट है वो ये वाला टारगेट है। ओके, तो अगर निफ्ट सेंसेक्स अगर खुली गैप डाउन जाता है तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा।
ठीक है, यहाँ कहीं खुलेगा, तो इसको यहाँ लेकर कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, खुलते ही तेज गिरता है, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इन दोनों ही लेवल पर लेकर कोई मतलब नहीं है। हाँ, कि अगर सेंसेक्स खुलता है फ्लैट और खुलते ही गिरना शुरू कर देता है और ये प्रीमियम तेज भागता है, तो हम इन टारगेट के लिए इस प्रीमियम को एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मान लो सेंसेक्स खुलते ही ऊपर भागने लगता है, तो ये प्रीमियम टूटेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आएगा, हो सकता है ये लो भी काट दे। ठीक है, और ये लो काटने के बाद या फिर है ना, ये प्राइस जो है वापस यहाँ 148, 50, 55 यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो 273 से लेके 434 तक ये पुट का प्रीमियम हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पुट है तो कोशिश करना, अगर फ्लैट खुलते गिरता है तो यहाँ कहीं आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए ना जाएं, अपने पैसे को इज्जत दें, खुद को धुआं धुआं होने से बचाएं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कि कहाँ नहीं फंसना है और अपॉर्चुनिटी कहाँ से कैसे हमें देखनी है। ये सारी चीजें सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।